जगदलपुर के इतिहास में कहें, अगर बस्तर के इतिहास में कहें तो एक लंबे अरसे बाद यानी कि 9 दशक बाद एक राज परिवार में शादी हो रही है। 9 दशक मतलब होता है 90 साल बाद एक ऐसा मुहूर्त निकला है और एक ऐसा समय आया है जब जगदलपुर के राजकुमार की शादी हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जगदलपुर का जहाँ पर 26 जनवरी को परेड होती है और कई जो बड़े नेता आते हैं, जो बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, उनका कार्यक्रम यहाँ होता है। अब क्योंकि जो आप टेंट देख रहे हैं जिनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ये और नहीं, ये राजा की शादी की तैयारियां है। राजा की शादी की तैयारियां मतलब ये जो पूरा टेंट लगा है, इसमें हमने जानकारी मिली है कि जो टेंट लगाया गया है ये सिर्फ गांव वालों की खाने की व्यवस्था के लिए किया गया है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में जो बस्तर के ग्रामीण है क्षेत्र है, जो वहाँ के सरपंच है, जो वहाँ के जो लोग हैं जिनको राजा के द्वारा बुलाया गया है, वो सभी यहाँ पर मौजूद होंगे 22 तारीख को और उनका भोजन यहाँ पर होगा। ये आप जो बीच में जो स्टेज देख रहे हैं ये वीआईपी एरिया रहेगा, जैसे कि बताया गया हमारे को कुछ लोग द्वारा कि वीआईपी एरिया रहेगा जहाँ पे राजा आएगा और साथ में जो उनकी राजकुमारी हैं वो यहाँ पहुँचेंगी, जनता से रूबरू होंगी और उनसे बात करेंगी। और साथ ही बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे उस समय। और जो उनका खाने की व्यवस्था है, बताया जा रहा है कि उनके खाने की व्यवस्था में कई तरह के पकवान होंगे और लोगों की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी। कुछ लोग जो हैं जो इस ग्राउंड में आते हैं रोज़ाना, उनसे हम बात करते हैं, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कभी क्या आपने ऐसी ऐतिहासिक शादी देखी है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, इधर ही पास का है, रायपुर साइड का। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गया 1.5-2 साल हो गया। ये आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? राजा का लड़के का शादी हो रहा है करके सुने। अच्छा, कभी ऐसा इतना बड़ा भव्य आयोजन देखा था आपने? नहीं, कभी नहीं देखा था। अपने जीवन में? नहीं, कभी नहीं देखा था। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आप? मैं रायपुर का। रायपुर से हैं। जानते होंगे आप ये क्या हो रहा है? हाँ, शादी का फंक्शन के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि ये जिस तरीके से तैयारी चल रही है, क्योंकि लालबाग ग्राउंड है ना, और यहाँ पर आयोजन जो होता है 26 जनवरी का होता है, कोई बड़ा नेता तो होता है। हाँ। शादी पहली बार हो रही है, शादी का पहली बार। तो ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं, कभी नहीं। इतना बड़ा आयोजन? नहीं। रायपुर से आप, रायपुर राजधानी है, वहाँ पे भी आयोजन हुआ होगा? वहाँ तो मतलब रायपुर के आसपास के हैं, रायपुर प्रॉपर्ली नहीं है, आसपास का है। इतना नहीं देखे हैं लोग, तो बाहरे चलता है हम लोग का, बाहरे घूमना, जॉब वाले हैं। कभी सुना है कितना बड़ा आयोजन होता है यहाँ शादी बस्तर में हो रही है? बस्तर जो एक छोटा शहर है जगदलपुर, यहाँ पे इतनी बड़ी शादी हो रही है? नहीं, जगदलपुर इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। उसके हिसाब से शादी जो हो रही है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। इधर पूरा मोहल्ले में लगा है। उधर क्या बोलते हैं, इधर अड़ावल साइड में, इधर और इधर और धर्मपुरा साइड में, सब जगह ऐसा गांव लगाया, गांव शादी के लिए अरेंजमेंट किया है। अच्छा, खाने के अरेंजमेंट है कि और भी कुछ कार्यक्रम है? खाने के लिए सुने हैं और बाकी उसको प्रोग्राम के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि यही ग्राउंड नहीं है खाली, इसके अलावा धर्मपुरा में और भी ग्राउंड है, बड़े बड़े ग्राउंड है जहाँ पर कई कार्यक्रम होते हैं, कई शासकीय कार्यक्रम होते हैं जिसमें कई गांव वाले मौजूद होते हैं, कोई मंत्री आता तब कार्यक्रम होते हैं। वहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो महाराजा की शादी है उसमें लगभग अगर कहे यूँ माने तो पूरे बस्तर के जो ज़िले के जो गांव वाले हैं लगभग उनको बुलाया गया, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि जितने सरपंच है, सचिव है, सरपंच है और जो गांव के लोग हैं उनको साथ में बुलाया गया है। और साथ ही और राजा की बारात के लिए एक मतलब जैसे शाही तैयारी जिसे कहा जाता है, वो शाही तैयारी हुई है। और कई जो राज्य के जो राजा जो पहले हुआ करते थे, राजा भी पधारे हुए हैं। लगातार 15 तारीख से 14 तारीख से राजा की शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। उसके बाद आज भी कुछ बड़े हस्तियाँ पहुँची, जिनमें से TS बाबा जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस की सरकार में। उसके बाद कई राजा भी पहुँच रहे हैं और कई सेलिब्रिटी भी पहुँचने की बात की जा रही है। और अगर सूत्रों की माने तो इस इनकी शादी में रिसेप्शन जो कि 22 तारीख को है, उसमें अमित शाह के बेटे भी मौजूद हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि महाराजा की शादी है कि लंबे अरसे बाद शहर में, जगदलपुर शहर में एक शादी हो रही है राजा राजघराने के परिवार से, उसके लिए इतनी बड़ी तैयारियां, तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक पल भी कहलाता है। तो तैयारियां दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने आपको ग्राउंड दिखाया, पुलिस ग्राउंड दिखाया, उसके बाद अब हम पहुंचे दत्तेश्वरी मंदिर, क्योंकि दत्तेश्वरी मंदिर है, इसके अंदर जो है राजमहल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको तैयारी दिखा देता हूँ। कई जो रस्म है वो निभाई जाएंगी। उसके बाद आज देखिए आज घोड़े पहुंचे हुए हैं और अलग से लोग बाहर से आए हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ के एक लोकल जो है वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। भोलू जी, पहले बताइए आप कहाँ रहते हैं? मैं ये महल है ना, महल के जस्ट सामने ही रहता हूँ। ये पास में ही लगा हुआ है मेरा घर। और हम महल के अंदर से बचपन से हमारा बीता है।
हम महल के अंदर से ही आते थे और लंबे समय से देख रहा था कि बहुत वीरानी छाई हुई रहती थी। लेकिन पिछले जो 10 वर्षों से देख रहे हैं कि जो महल है, दंतेश्वरी मंदिर है, पूरी रौनक से भरा पड़ा है, काफी खुशहाल है। मतलब महल पूरे अपने मौलिक स्वरूप में अंदर से लेके आ गए हैं। और एक लंबा समय हो गया कोई भी मैं जो खुशी का कोई त्योहार मैं यहाँ नहीं देखा। कभी कोई यहाँ पर न कोई शादी हुई, न किसी का बारात आया, न किसी का बारात गया। महल के अंदर, राजमहल के अंदर का जो है, ये बोलना चाहिए कि जो शुभ कार्य जो है वो बहुत लंबे समय से के बाद देखने को मिला है। और यहाँ पर जो तैयारियां देख रहा हूँ मैं पिछले 10 दिनों से, और बाहर बाहर से लोग आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, और बहुत सारे अलग अलग कहते हैं व्यवसाय किया गया है। जो साज सज्जा है वो दिल्ली से आया हुआ है, उसको लेके पूरे मोहल्ले में कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग दूर दूर से ना जो सजा रहे हैं ना उसको भी देखने के लिए आ रहे हैं। देखिए यहाँ के निवासी हैं, वही पत्रकार भी है, क्योंकि इनका कहना है कि जो महल है उसके पास इनका घर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जनता को। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का लोगों में उत्साह है। जो लोग सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, और ये परिवार है, परिवार भी जो है सेल्फी लेने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है क्योंकि ये ऐतिहासिक, इसको अगर बोला जाए तो ऐतिहासिक शादी और ऐतिहासिक शादी का जो नजारा है वो आप TV9 के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ जो लोग ऊँट लेके आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। दादा कहाँ से आए हो? रायपुर से। दादा ऊँट किसका है? हमारा है। तो शादी में पहली बार ऐसे आए हैं क्या? नहीं, बहुत सारे फंक्शन में गए हैं। यहाँ जगदलपुर में पहली बार आया हूँ। जगदलपुर में पहली बार आए हैं। तो ये ऊँट कितने ऊँट आए हैं? 4 ऊँट आए हैं। और ये घोड़े भी आप ही लोग के हैं? हाँ, हमारे संपर्क के। और कौन कौन से जानवर आए हुए हैं? हाथी आया है, 4 ऊँट आए हैं, 12 घोड़े आए हैं। अच्छा, हाथी किस लिए आए हैं? हाथी भी आया है, गाड़ी में आया है। अच्छा, तो हाथी में क्या राजा बैठ के जाएंगे? हाँ, हाथी में राजा बैठे। अच्छा, और ये ऊँटों में? ऊँटों में बस उनके सेना लोग रहेंगे। अच्छा, तो देख पा रहे हैं एक पूरा ऐतिहासिक जो राजकुमार की जो शादी है, जैसा बता रहे हैं कि हाथी भी आए हैं, घोड़े भी हैं, ऊँट भी है, और बता रहे हैं कि ऊँट पे जो है सेनापति बैठ के जाएंगे। जो ये पूरा एक माहौल है, ये वाकई एक राजघराने की शादी, क्योंकि राजघराने की शादी है। अब मैं अपने साथी से बोलूँगा कि थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ पे, क्योंकि सुरक्षा कारणों से महल के अंदर जाने का प्रवेश मना किया गया है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा दूर से दिखाने की कि किस तरह की जो तैयारियां हैं और लोगों का जो हुजूम है वो अलग दिख रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो पीछे है, ये जो आपको लाइटिंग दिख रही है, और जो स्वागत है, स्वागत द्वार है, यहाँ से राजा की जो बारात है वो निकलेगी, और उसके बाद यहाँ से निकलकर 22 तारीख को यहाँ पर रिसेप्शन है। तो देखा आपने जिस तरीके से लोगों में जो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब क्योंकि समय हो गया है रिवाजों का, तो जो घोड़े हैं जो यहाँ पे कुछ देर पहले खड़े हुए थे वो राजमहल परिसर के अंदर जा रहे हैं दंतेश्वरी मंदिर की तरफ से। अब मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगा जहाँ पे लोग दशहरे में आकर बैठते हैं, जो दशहरे के रथ को देखते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक छोटा सा जो त्योहार है, उस त्योहार के रूप में यहाँ पे लोग इसको मना रहे हैं। किस तरीके से लोगों में उत्साह है, जो लोग आए हुए हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि एक राजघराने की शादी है। और कई जैसे कि बताया कि 90 साल बाद इस राजमहल में शादी हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आप? मैं तो यहीं से हूँ। यहीं से। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को हो गया 30-35 साल। 35 साल। शादी ऐसे कभी पहले? नहीं, तो राजमहल का शादी भाई, राजा महाराजा। जगदलपुर के इतिहास में पहली शादी। 135 साल बाद हो रहा है, देखिए। 135 साल बाद, तो उसको देखने ही हम। हाँ, देखने। तो देखिए एक अलग सा जो लोगों में उत्साह है, और उसको देखने की जो लोग 35 साल से यहाँ रह रहे हैं, जैसे कि पहले भी हमने बात की, कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, वो लोग भी रह रहे हैं। और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि अलग से एक उत्साह है लोगों को शादी का देखने के लिए, क्योंकि राजघराने में अगर शादी होती है तो क्योंकि एक अपने आप में एक ऐतिहासिक शादी है, और बस्तर में और जगदलपुर में शादी है, तो एक ऐतिहासिक शादी, तो उसको देखते हुए लोग जो है ये आकर्षण का केंद्र बना है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आप? मैं जगदलपुर से हूँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 10 साल से रह रहा हूँ। शादी राजमहल में हो रही है, उसको देखने आए हैं? हाँ, वही देखने के लिए बैठा हूँ सर यहाँ। ऐसी शादियां पहले कभी नहीं, पहले कभी नहीं देखी सर। जिस तरीके से घोड़े, ऊँट, हाथी? नहीं, पहले कभी नहीं देखी। जगदलपुर में तो नहीं देखी, बाकी रायपुर में देखी। रायपुर में देखी है। जानकारी कितने साल बाद राजमहल में शादी हो रही है? लगभग 40 साल बाद। 70 साल बाद शादी हो रही है। 90 दशक बाद, 9 दशक बाद, 90 साल बाद शादी हो रही है। 90 साल बाद शादी है। तो क्या लगता है कि आपका मन होगा अंदर जाके देखने के लिए? जी जरूर, अभी तो हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो बाहर आए और हम लोग देखें। तो देखिए राजा को भी देखने की लोगों में उत्साह बना हुआ है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि जब भी अगर दशहरे की बात करें या किसी और त्योहार की बात करें, तो राजा जब मौजूद होता है तो उसे देखने का एक अलग से लोगों में उत्साह होता है। और लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो देख पा रहे हैं मेरे पीछे, जिस तरीके से यहाँ से दूर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो राजमहल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया सुरक्षा कारणों से राजमहल के अंदर जाने का
लिए मना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग जो हैं यहाँ बैठे हैं कि कब जो जगदलपुर का राजा है उसके दर्शन हो और किस तरीके से ये तैयारियां की जा रही है, क्या रस्म निभाई जा रही है। कोशिश लगातार हम करेंगे कि जो वहाँ राजा के परिवार के लोग हैं उनसे बात करने की। सभी लोगों को कहूंगा जितने भी हमारे आदिवासी भाई मन आसे और बहन मन आसे आमचे माता बहन सियासी यानी तुमचो आशीर्वाद बना रहे बस्तर लोगों मंचो इतना ही बोलून बातें तुमन मंचो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसे कि अभी पहले कुछ देर पहले हमने बताया जो राजमहल का परिसर है उसके बाहर लोगों की अच्छी खासी भीड़ है और लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह है। इस वक्त TV9 की टीम जो है राजमहल परिसर में पहुंची जहां पे दंतेश्वरी मंदिर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी मान्यता है और ये कुल देवी भी कहा जाता है। उसके साथ हमारे साथ जानकार अविनाश जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इनका ऑफिस भी जो है राजमहल परिसर के अंदर है। तो कोशिश करते हैं इनसे जानने की कि किस प्रकार की रस्म होती है और क्योंकि जैसे कि इससे पहले बताया था कि TS बाबा ने कि 90 साल बाद एक शादी इस राजमहल में हो रही है और बाकी जो जानकारी है जो रस्में होती है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अविनाश जी स्वागत है आपका TV9 में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी बहुत इच्छुक है लोग जानने के क्योंकि जिस तरीके से बाहर का माहौल है और राजमहल के आसपास का माहौल है, एक शाही शादी हो रही है इस समय में, तो इसको किस तरीके से देखते हैं और कुछ रस्में जो महत्वपूर्ण रस्में हैं और देवी से संबंधित जो चीजें हैं जैसे कल डेरी गराई माता आई है दंतेवाड़ा से, उसके बाद फिर राजमहल में गए हैं, उसके बाद उनके दर्शन करने गए हैं, तो क्या रस्में होती है थोड़ा सा बताइए। देखिए, बाकी जो शादियां होती हैं उस शादी से अलग इसलिए भी है क्योंकि ये एक पूर्व राज परिवार की शादी है और हमेशा से ही हमने देखा है कि भारत में लोकतंत्र से पहले राजशाही की रियासत काल की परंपरा थी और रियासत काल में जब विवाह शादियां जब हुई करती थी तो वो उसका एक बड़ा स्वरूप सामने आता था। बस्तर इसलिए भी अलग है क्योंकि बस्तर रियासत जो रहा है वो मूल रूप से एक बहुत बड़ी रियासत रहा है और इसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो वनाच्छादित रहा है और साथ ही बस्तर की जो जनता है वो जो है उसमें आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा रही है। बस्तर का राजा सिर्फ बस्तर का राजा नहीं होता है बल्कि वो माता दंतेश्वरी का माटी पुजारी होता है। माटी पुजारी का अर्थ होता है माता जी का मुख्य पुजारी। माता दंतेश्वरी जो है वो बस्तर का जो राज परिवार है उनकी कुल देवी हैं। ऐसे में बस्तर वासियों के लिए खासकर जो आदिवासी समुदाय भी है उसके लिए बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि न केवल एक राजा का राज परिवार के वंशज का बल्कि साथ ही माता दंतेश्वरी के माटी पुजारी का विवाह होने वाला है। ऐसे में न केवल वो इसलिए उत्साहित हो जाते हैं कि उनके राजवंश के एक वंशज की शादी है बल्कि इसलिए भी और उत्साहित होते हैं कि एक माटी पुजारी की शादी है। ऐसे में जैसी कि जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है और बहुत लंबी अवधि के बाद बस्तर के राजमहल में शादी विवाह जैसा कोई आयोजन हो रहा है, शहनाई गूंज रही है। और जैसा कि हमने कार्ड पढ़ा है, कार्ड में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के नागौद की जो दुल्हन है वो है और बस्तर रियासत के जो अभी के वंशज हैं कमल चंद भंजदेव वो जो है वर हैं। तो ऐसे में यहाँ का माहौल आप देख ही रहे हैं कि बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है। मेरी बात दंतेश्वरी माता का जो शक्तिपीठ है दंतेवाड़ा उनके जिया पुजारी विजेंद्र नाथ जी से भी हुई थी। उन्होंने बताया कि ये जो इनका विवाह है इसमें माता दंतेश्वरी जो इनकी कुलदेवी है उनका छत्र और उनकी जो छड़ी है वो भी जगदलपुर लाई गई है और माता दंतेश्वरी का छत्र और उनकी छड़ी जो है वो बारात के साथ जगदलपुर से फ्लाइट पे जाएगी जैसा कि जिया पुजारी ने मुझे बताया है। और बाकायदा माता दंतेश्वरी का छत्र जब मंदिर से निकलता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। माता दंतेश्वरी जब जगदलपुर पहुंची तो उनको बाकायदा पुलिस बैंड की धुन के साथ उनको उनका सम्मान किया गया, बंदूकों की सलामी उनको दी गई और उसके बाद माता दंतेश्वरी के छत्र को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये विवाह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि माता दंतेश्वरी जिन्हें दंतेवाड़ा में जो विराजमान है जो कि 52वां शक्तिपीठ कहा जाता है वो खुद यहाँ पर इस विवाह में विद्यमान रहेंगी। तो इस लिहाज से भी ये जो विवाह है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजमहल की शादी है और राज परिवार की शादी, तो इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो जुड़ी हुई है, जैसे आस्था की बात अगर हम करें और राज परिवार की बात करें और इस तैयारी को लेकर पूरे जिले भर में अगर हम बात करें, बस्तर संभाग की बात करें तो अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। 100 राज परिवार से अधिक लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके साथ कई बड़े राजा और कई बड़े नेता भी पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। और जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री उनके सुपुत्र जय शाह भी पहुंच सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक शाही शादी होने जा रही है जो ऐतिहासिक पल बनने जा रहा है, क्योंकि आज बारात जानी है और इस वक्त मौजूद है बासर सांसद महेश
कश्यप जो कि खुद बाराती बन के आए हैं, इनसे ही बात करते हैं। महेश जी, शादी में बाराती बन के जा रहे हैं। जी, बस्तर रियासत का एक रियासत के लिए, जैसे हमारे बस्तर में 1300 ईस्वी से लेकर अभी तक बस्तर रियासत का एक इतिहास रहा है। लेकिन बीच में प्रवीण चंद्र बंजदेव के बाद हमारे कोई राजा नहीं रहे, लेकिन अभी हमारे कमल चंद बंजदेव जी इस बस्तर रियासत के राजा है और उनका आज शाही शादी हो रहा है। हम सब लोग बाराती बन के जा रहे हैं, क्योंकि बस्तर के लिए उन्होंने बस्तर को, जो विशाल बस्तर को कहीं ना कहीं राज परिवार के द्वारा अंग्रेजों से, मुगलों से सुरक्षित संरक्षित रखा। इसलिए पूरे बस्तर के लोगों का आस्था हमारे राज परिवार पर आज भी है। और राजा जी कमलचंद बंजदेव जी हमारे एक तो राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वो भी कार्यकर्ता भी है, युवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और सभी पूरा बस्तर में नहीं, पूरे देश में पूरे सभी देश के राजाओं परिवार के लोग आए हैं और ये ऐतिहासिक साझी हो रहा है। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। तो ये बस्तर सांसद महेश कश्यप है, जो कि इस ऐतिहासिक पल को में शामिल होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक ऐतिहासिक शादी, शाही शादी है। अब इसमें देख लीजिए कि बस्तर के सांसद जो है महेश कश्यप, वो खुद शामिल होने जा रहे हैं। जगदलपुर में एक ऐतिहासिक शादी होने जा रही है और शादी साधारण शादी नहीं है, ये राजकुमार की शादी है। इस समय में राजकुमार की शादी होना एक ऐतिहासिक पल बनने वाला है, जिसमें कि राजकुमार जो है दूल्हा बनने जा रहे हैं और उस दूल्हे के साक्षी कई राजकुमार और कई राजा होने जा रहे हैं देश के। और साथ ही इस समय हमारे साथ मौजूद पीएस सिंहदेव जी, और साथ ही वो शादी में शरीक होने आए। इनसे बात करते, कुछ जानकारियां हासिल करते कि कितने समय बाद ये शादी हो रही है और लगभग कितने लोग इस शादी में सम्मिलित होंगे। बाबा, पहले स्वागत है TV9 में जी। बाबा, एक ऐतिहासिक शादी होने जा रही है राजकुमार की, क्योंकि इतिहास में बहुत कम देखने को लोगों को मिला है कि किसी राजकुमार की शादी देखने को लगी। इस सदी में राजा की एक शादी हो रही है, ऐतिहासिक शादी है, तो किस तरीके से आप देखते हो? कुछ विवरण दीजिए कि शादी में जो है कितने लोग आएंगे और किस तरीके की रस्में होती हैं। परंपराओं के अनुसार, पुरानी परंपराओं के अनुसार बस्तर पूर्व रियासत क्षेत्र जो था, उनके परिवार के मुखिया आज बाबा हैं और उनकी शादी कल निश्चित है। नागौद से बहू आएंगी, नई महारानी आएंगी और बारात नागौद जाएगी। परिवार की परंपराओं में देखें तो जो राजा बने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, निकट के भविष्य को अगर देखें तो संयोग ऐसा हुआ है कि गद्दी में जो थे उनकी शादी की परिस्थिति नहीं बनी। कई सालों बाद, ये 90 साल बाद परिस्थिति बन रही है। और हिंदू राजाओं महाराजाओं में पहली महारानी बतौर महारानी प्रफुल्ल कुमारी जी गद्दी पे आ चुकी थी और उसके बाद उनकी शादी 1936 में हुई थी। तो 1936 के बाद गद्दी में जो आ गए, जो युवराज हैं, उनकी शादियां हुई होंगी, लेकिन गद्दी में आए हुए महाराज या महारानी, इनकी ये पहली बार 90 साल बाद आज शादी हो रही। एक अच्छा भव्य आयोजन किया जा रहा है, पूरे राजमहल को सजाया गया है और देखा जा रहा है कि अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम हो जा रहे हैं। कुछ रस्में भी हुई है, जिसमें हल्दी जो रस्म है जो 2 दिन चली है और आप आज पहुंचे हैं। जी, राजमाता साहब बड़ी उत्साह से अपने बेटे की शादी कर रही हैं और अच्छी खासी तैयारी, सामान्य से भव्य तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं। कई पूर्व रियासतों के राजा महाराजा इन लोग भी शरीक होने आ रहे हैं, कई आ गए हैं। बड़ौदा महाराज भी, उनके आने का भी है, युवराज युवा के भी आ गए हैं, झाबुआ के भी आ गए हैं, अन्य क्षेत्रों से राजाओं की उपस्थिति भी हो रही है। बड़े मन से स्वयं बाबा ने जाके बहुत लोगों को निमंत्रण दिया। ये मेरे को देखने को नहीं मिला, आमतौर पे भेज दिया जाता है, लेकिन जिस अपनेपन से और जिस आत्मीयता से स्वयं जाके बाबा ने निमंत्रण लोगों को दिए, तो स्वाभाविक है कि आने वालों की संख्या भी बड़ी होगी। तो बहुत लोग आ रहे हैं। यहाँ से बारात कल खजुराहो जाएगी और कल ही खजुराहो से फिर नागौद जाएगी। बताया जा रहा है कि जो आने वाले जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं और जो मेहमान हैं, इनकी संख्या लगभग 5000 के लगभग है।
रिसेप्शन में तो ज्यादा लोग रहेंगे 22 तारीख को, और स्वाभाविक है कि यहाँ से बारात अगर नागौद जा रही है तो बाराती 5000 तो कठिन है, लेकिन आने की संख्या, जैसे बहुत कपल्स आ रहे हैं, पुरुष परिवार के आए हैं तो उनकी वाइफ भी आ रही हैं, उसमें संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो महिलाएं आमतौर पे आज भी परंपरागत शादियों में, राजपूत घरानों में महिलाएं बारात में शामिल नहीं होती हैं, कहीं कहीं हो रही हैं पर सामान्य रूप से शामिल नहीं होती, तो महिलाएं यहीं रुक जाएंगी। तो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। बाबा से इसमें रस्मों की बात करें, क्योंकि अभी जो है वहाँ पे हल्दी की रस्म हुई है और ऐसी कई रस्में होती है, जैसे अभी देवी माता भी आई हैं, दंतेवाड़ा से जो कुल देवी है वो भी आई हुई है, तो बताया जा रहा है कि वो भी बारात में शामिल होंगी। जी, ये परंपराएं हैं और बस्तर क्षेत्र में बहुत ही गहरी परंपराओं को निभाने का एक सिलसिला आज भी चल रहा है। यहाँ के राज परिवार की मान्यता मैंने गांव-गांव में देखी, प्रवीर चंद जी की तस्वीरें मैंने मंदिरों में देखी। ये सामान्य रूप से आज देश में देखने को नहीं मिलता, लेकिन बस्तर इलाके में यहाँ के ग्रामीणों के बीच में बहुत प्रगाढ़ एक संबंध यहाँ के राज परिवार से, पूर्व राज परिवार से आज भी बना हुआ मैंने देखा बहुत लोगों के घरों में। और आखिरी जो मैंने देखा, जो कहीं नहीं देखा, कि मंदिर तक में प्रवीर जी की फोटो लगी हुई है। तो परिवार से लगाव लोगों का बहुत है। राजमाता साहब ने भी अपनी ओर से बहुत प्रयास किए, वो कई चुनौतियां, कई दुख उनके साथ आए, उनके जीवन में आए। रहते हुए महाराज का डेथ भी हो गया, एक्सीडेंट हुआ था, कई चुनौतियां थी, लेकिन अच्छा संभाल के उनने रखा है। और आज भव्य स्वरूप में बस्तर, पूर्व बस्तर रियासत के गद्दी नशीन, जिन्हें महाराज हम मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं अभी भी, तो उनकी शादी हो रही है। बताया जा रहा है जिनसे शादी हो रही है, जो अब जगदलपुर की महारानी बनने वाली है, वो भी जिस जगह का नाम आपने बताया है वहाँ पे एमपी का, तो वो भी वहाँ की महारानी है। जी, वहाँ बड़े परिवार, बड़े भाई जो है, बड़ा परिवार है नागौद का, 11-12 भाई हैं, उनमें सबसे बड़े भाई तो वहाँ के राजा के रूप में माने जाएंगे, तो उनकी बिटिया तो महारानी माना जाएगा, यहाँ आके महारानी हो जाएंगी। ओके, अभी राजकुमारी है, राजकुमारी है। जैसे टाइटल पहले रहता था, तो अंग्रेजों के समय फिर भारत सरकार ने भी जो टाइटल स्वीकार की, कुछ को राजा का टाइटल, कुछ को महाराजा का टाइटल। तो जिनको जो टाइटल स्वीकार किया अधिकृत रूप पे, या अंग्रेजों ने, और आजादी के बाद भारत सरकार ने 1971 तक, ये जो भी जिस रियासत के उत्तराधिकारी गद्दी पे आते थे, भारत सरकार अपने गैजेट में उनका नाम छाप के पत्र बाकायदा देती थी कि हम आपको यहाँ का राजा मानते हैं, हम आपको यहाँ का महाराजा मानते हैं। तो ये टाइटल्स थी जो दी जाती थी, जिनकी स्वीकारोक्ति थी। तो वो परंपराएं 1971 के बाद अभी बाधित हो गई। इंदिरा जी ने जब से प्रिविलेजेस, प्रिवी प्रोसेस ये सब अबॉलिश किया, शायद मामला कोर्ट में अभी भी हो, लेकिन तब तक के लिए अधिकृत तौर पे भारत सरकार भी जिन रियासतों के उत्तराधिकारियों को, जब वो उनके पिताजी के देहांत के बाद वो गद्दी पे आया करते थे, तो बाकायदा पत्र देके के उनको स्वीकार करते थे और गैजेट में उनका नोटिफिकेशन होता था। ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो बड़े सेलिब्रिटी की अगर हम बात करें या राजनेताओं की बात करें, तो ये भी चल रहा है जगदलपुर में, क्योंकि जगदलपुर छोटा सा शहर है। बताया जा रहा है कि जो अमित शाह हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके सुपुत्र भी आ सकते, क्योंकि अच्छा संबंध है दोनों का। जी, संबंध अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं। संभावनाएं, बहुत लोगों के आने की संभावना। ऐसा कोई चेहरा है, नाम, जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या फिर बहुत बड़ा राजनेता हो, जिसके आने की संभावनाएं हो सकती है? बड़ौदा बहुत बड़ी रियासत रही, बड़ौदा के महाराज आएंगे, ऐसी जानकारी है। तो अपने आप में चुनी हुई सबसे बड़ी रियासतों में शुमार बड़ौदा भी। तो जो कल बारात निकाली जाएगी, तो भव्य तरीके से जगदलपुर से बारात निकलेगी, उस बारात में आप भी शामिल होंगे? जी, मेरे लिए भी सुखद सहयोग है कि बाबा की शादी में शामिल होने का मौका लग रहा है। बहुत मन से, एक है इंतजाम करना और एक है बड़े मन से इंतजाम करना। तो इस परिवार ने बड़े मन से पूरी व्यवस्थाओं को संपादित किया है।
कुछ जिम्मेदारी आपको भी मिली होगी क्योंकि अक्सर आपका एक संबंध है और आप सीनियर भी है, तो कुछ आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी। जी, मेरी जिम्मेदारी है बाबा को पकड़े रहना, भागे मत कहीं। एक लंबे अरसे बाद शादी हो रही तो कहीं ऐसा मन ना बिगड़ जाए। ये उनके साथ जाने का है, साथ आने का है, तो जाएंगे, फिर बहू के साथ आएंगे। 22 तारीख को रिसेप्शन में भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि जैसे जानकारी मिली है कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भी बुक किए गए हैं क्योंकि बारात के तौर पे यहाँ से निकलेंगे। ये हेलीकॉप्टर की तो मुझे जानकारी यहाँ से नहीं है, प्लेन की जानकारी है, तो उसमें जो जा सकेंगे। और बहुत लोग खजुराहो डायरेक्टली भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। यहाँ आना, यहाँ रुकना, फिर यहाँ से जाने की व्यवस्था सीधे तौर पे वैसी रहती नहीं है। यहाँ से तो चार्टर प्लेन जो कराया गया है उसके माध्यम से लोग जाएंगे और उससे कहीं ज्यादा लोग सीधे खजुराहो आ रहे हैं डायरेक्ट। तो अब तक के आपकी जो जीवन है उस जीवन में ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक शादी होगी कह सकते हैं। हाँ, मैं किसी शादी में चार्टर प्लेन में नहीं गया हूँ, ये पहली बार। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि बोल सकते हैं कि हम बाराती एक मन से किया हुए इंतजाम के हिस्से में है। जैसे तो कई शादियों में चार्टर प्लेन वगैरह के इस्तेमाल होता रहा है देश में, हम लोगों ने देखा है, कि मेरे लिए ये पहला मौका है। ऐसे तो जहाँ जाते हैं आजकल हवाई जहाज से ही आदमी जाता है, लेकिन बारात हवाई जहाज में जाने का मेरे लिए पहला अनुभव।